इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। चिरंजीवी चिरंजीवी को कभी कभी नित्य जीव के रूप में बोला जाता है, परंतु ये सटीक अर्थ नहीं है चिरंजीवी का। चिरन का मतलब लंबा और जीवी का मतलब जीने वाला है। इसलिए पुराने वैदिक सभ्यता में जब एक व्यक्ति अपने से बड़ों के पास जाते थे तो बड़े उन्हें आशीर्वाद देते थे कि चिरंजीवी भव। इसका मतलब है लंबे जीने वाले बनो। मुख्यतः जीव को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है मर्त्य जीवों का, जिनका एक छोटा जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, राक्षस, दैत्य, जीव, जंतु इत्यादि। दूसरा वर्ग अमर जीवों का है। देवता इसके अंदर आते हैं। इस अमर का अर्थ नित्य नहीं है, पर एक लंबा जीवन है, जो कि कभी कभी मित्र जीवों यानी मनुष्यों द्वारा या दैत्यों द्वारा कभी ना मरने वाले के समान लगता है। अमर के अंदर आने वाले देवता एक मनमंत्र तक जीते हैं, अर्थात लगभग 30,85,71,428 मनुष्य वर्षों तक। और देवताओं की मृत्यु देवलोक पे नहीं होती है। जब वो एक मनमंत्र जी लेते हैं तब वो स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिए जाते हैं और तब उन्हें मृत्यु मिलती है। इसलिए उपनिषदों में अमरत्व का अर्थ है कि मृत्यु देवलोक पे नहीं होती है। तीसरा वर्ग चिरंजीवियों का है। चिरंजीवी वो होते हैं जो एक पूर्ण ब्रह्मांड के जीवन तक जीते हैं। चिरंजीवी के शब्दार्थ लंबे जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है, परंतु जैसे उपनिषदों में इसका इस्तेमाल किया गया है उसमें यह समझ में आता है कि एक पूरे ब्रह्मांड के विनाश तक जीते हैं ये चिरंजीवी। इसका अर्थ ये भी है समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मा के जीवित रहने के समय तक जीते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की मृत्यु के साथ ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। चौथे वर्ग में नित्य जीव आते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक लोक में जीते हैं उसे नित्य कहा जाता है। तो जीव आत्मा का लक्ष्य चिरंजीवी और अमर बनना नहीं, परंतु कर्म के चक्कर से बाहर निकल के सदैव आध्यात्मिक लोक में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना है। नित्य जीव हकीकत में शाश्वत होते हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो चिरंजीवी में कुल मिला के 8 चिरंजीवी हैं। तो अलग अलग कारणों के कारण, जो कि वरदान या श्राप भी हो सकता है, उन्हें चिरंजीवी बनने के लिए वरदान या श्राप मिला होता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चिरंजीवियों का वर्णन है। रामायण में 2 चिरंजीवियों का वर्णन है, हनुमान और विभीषण। हनुमान की इच्छा थी कि वो सदैव भगवान राम का गुणगान सुने, इसलिए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। विभीषण ने राम की सहायता की थी लंका युद्ध में, इसलिए भगवान श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया था। और 2 महाभारत से आते हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कृपाचार्य जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से सक्रिय थे, वहीं अश्वत्थामा जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण से चिरंजीवी है, क्योंकि उन्होंने पांडवों के बच्चों को मार दिया था जब वो सो रहे थे। इन 2 इतिहास यानी रामायण और महाभारत के अलावा वैदिक शास्त्र में 4 और चिरंजीवी हैं, जिनमें बाली महाराज, जिनको 2 वरदान मिले थे भगवान वामन देव द्वारा, जो कि चिरंजीवी रहना था और अगले मंत्र में इंद्र बनना, इसलिए ये भी चिरंजीवी हैं। बाली महाराज के अलावा व्यास देव, जो कि वैदिक साहित्य को लिखने वाले हैं। इनके बाद भगवान परशुराम, क्योंकि भगवान परशुराम स्वयं भगवान हैं, इसलिए वो खुद अपना चयन कर सकते हैं वो कितने समय तक रहना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि भगवान परशुराम भगवान राम के समय में भी थे और भगवान श्री कृष्ण के समय में भी। वैदिक शास्त्रों में ये भी बताया जाता है
कि भगवान परशुराम आने वाले कल्कि अवतार को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्रदान करेंगे। इनके अलावा मार्कंडेय ऋषि भी एक चिरंजीवी हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।